हेलो स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप लोग स्टूडेंट। आज हम आप लोगों के बीच जो है वो रात में ये वीडियो को हम शूट कर रहे हैं और अभी जो तकरीबन टाइम हो रहा है वो रात के 11 बज रहे हैं। रात में वीडियो शूट करने का पर्पस मेरा ये है कि आज तो संडे था और संडे के दिन मोहल्ले में बच्चे थोड़ा ज़्यादा एक्टिविटी करते रहते हैं क्योंकि उनका स्कूल उस दिन जो है वो बंद रहता है। तो इसलिए आज हम सुबह में वीडियो नहीं बना पाए और हम आज रात में बना रहे हैं। और रात में थोड़ा सा अमन चैन भी है, बगल में एक शादी है उसका थोड़ा सा आवाज़ आ रहा है, लेकिन हमको लगता है उतना ज़्यादा कहीं डिस्टरबेंस नहीं होगा। तो आज जो हम क्लास लेकर के आए हैं वो क्रैश कोर्स का चौथा क्लास है और इससे पहले वाले क्लास में जो है वो आपको हम वास्तविक संख्या के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में डिस्कस किया था। लेकिन आज जो है आज हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर के आए हैं और उसमें से पहला क्वेश्चन जो है आपका वो कुछ इस प्रकार से है। तो हम लोग ये आशा कर रहे हैं कि आप जब सुबह उठेंगे तो फिर आप फ्रेश होने के बाद जब आप फोन खोलेंगे तो आप इस वीडियो को जो है वो जरूर देखेंगे। तो आप लोग देखिएगा, हम लोग इसी आशा से ये वीडियो जो है वो बनाते हैं ताकि आप लोग तक ये चीजें पहुंच पाए। तो आपका पहला क्वेश्चन जो है वो कुछ इस प्रकार से है, कह रहा है यदि 65 और 117 के एचसीएफ को 65m माइनस 117 के रूप में व्यक्त करें तो कह रहा है m का मान क्या है। यानी एक तरीके से आपको जो ये दे रखा है ये एक इनडायरेक्टली रूप से इसी दोनों नंबर यानी 65 और 117 के एचसीएफ दे रखे हैं। तो इनडायरेक्टली रूप से दे रखा है, लेकिन हमको क्या करना है, हमको डायरेक्ट उसके एचसीएफ जो होंगे वो निकाल लेने हैं। तो चलिए हम निकालते हैं 65। तो हम इसको डिवाइड मेथड से निकालते हैं क्योंकि ये दो नंबर हैं और यदि हम इसको अभाज्य गुणनखंड से निकालें वो थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा, तो इसलिए हम इसको डिवाइड मेथड से निकाल लेते हैं। क्या करेंगे, 65 से हम डिवाइड करेंगे 117 को। ये तो आपको आता ही होगा। अब 65 से जब हम डिवाइड करेंगे तो ये 1 बार में आपका ये 65 आ जाएगा। अब 7 में से 5 को जब हम माइनस करेंगे तो 2 होगा और 11 में 6 को माइनस करेंगे तो 5 होगा। फिर ये आप जानते हैं जो ये रिमाइंडर वाला यानी जो शेष वाला होता है उसी से फिर हम डिवाइड करते हैं किसको, जो इसके पहले वाला भाज्य था उसको। तो यानी 65 को हम डिवाइड करेंगे किसको, तो ये जो बचा हुआ था 52 उससे। तो एक बार में आपका ये लगेगा 52 और फिर आपके रिमेनिंग बचेंगे क्या, 5 में से 2 3 और 6 में से 5 1 और फिर ये 13 से डिवाइड करेंगे अब किसको, तो 52 को। तो 13 फोर आपका क्या हो जाएगा 52। और आपको पता है लास्ट में जो संख्या उस नंबर को पूरे भाग कर देता है वही संख्या क्या हो जाता है, तो हमारा एचसीएफ हो जाता है। यानी कि आप जो एचसीएफ निकाले तो वो आपका 13 आया। अब हम क्या करेंगे, अब प्रश्न से यहां पे जाएंगे। प्रश्न से क्या कह रहा है इसके एचसीएफ को इसके रूप में लिख दें। यानी हम भी लिखेंगे क्या, 65m माइनस 117। तो प्रश्न के अनुसार तो एचसीएफ ये दे रखा है, लेकिन हम जो इसके एचसीएफ निकाले वो क्या, वो 13 आए हैं। तो मीन्स प्रश्न वाला एचसीएफ जो होगा वो मेरे द्वारा निकाले गए एचसीएफ के क्या होगा, बराबर होगा। तो अब हम जब इसके बराबर कर दिए तो यहां से ये 117 को हम इक्वल के इस साइड लेके चले आएंगे तो ये प्लस में आ जाएंगे। यानी तब हम लिखेंगे क्या, 65m बराबर हो जाएंगे किसके, 13 प्लस 117 के। अब यहां से इस दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो कितना आ जाएंगे, यानी 65m बराबर आ जाएंगे 130। अब m बराबर आपका क्या हो जाएगा, ये इधर गुना में यदि 65 है तो इधर किस में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। यानी 65 से हम भाग कर देंगे तो 65 से भाग करने के बाद ये क्या आ जाएगा, आपका 2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यानी ये जो आपका वही पूछ रहा था, तो m का मान है, तो m का मान आपका कितना आ गया, 2 आ गया। तो यही आपका क्या हो गया, m बराबर 2। यही तो आपका आंसर हो गया। ये चीजें पूछ रहा था आपसे। तो हम इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और ये जो क्वेश्चन हैं वो आपके वही 2 से 3 नंबर के पूछ लिए जाएंगे एग्जाम में। अब हम चलते हैं नेक्स्ट दूसरे नंबर पे। दूसरे नंबर में आपको क्या कहा जा रहा है, 29 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखो।
तो इसे हमको किसके रूप में लिखना है? अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है। तो हम लिखते हैं 7429। अब इसमें क्या है, अब इसमें थोड़ा सा हमें विभाज्यता का नियम लगाना होगा। ये 2 से क्या डिवाइड हो रहा है, इसके इकाई अंक पे आप देख रहे हैं 9 है, और आप जानते हैं क्या, यदि किसी के इकाई अंक पे 0, 2, 4, 6, 8 हो तभी वो 2 से डिवाइड होता है। तो हम देख लेते हैं क्या ये 3 से डिवाइड होगा, उसके लिए क्या करना होगा। तो ये जो आप सभी नंबर देख रहे हैं, इन सभी नंबर को ऐड करना यानी जोड़ना होगा। तो जोड़ेंगे तो 7 4 11 और 11 2 13, 13 9 22, तो 22 हो रहा है। क्या ये 22 3 के टेबल में आता है? नहीं आता है, तो मीन्स ये 3 से भी डिवाइड नहीं है। अब ये 4 से भी डिवाइड नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे सम संख्या होना चाहिए। 5 से भी नहीं होगा क्योंकि 0 और 5 होना चाहिए। 6 से भी नहीं होगा क्योंकि ये ना ही 2 से डिवाइड है ना ही 3 से डिवाइड है। अब 7 से करके देख लेते हैं, तो 7 एकम 7, 7 छक्के 42, और फिर यहाँ 7 एकम 7 तो 2 तो फिर बच रहा है, इससे भी नहीं होगा। 9 से तो 7 4 11 2 13 9 22, 22 भी 9 के टेबल में नहीं आता है, 9 का भी भाज्यता का नियम वही है। 11 से तो 7 4 तो 11 छक्के 66, और बच जाएंगे वहां पे कितने, 8 और 2, फिर 11 सत्ते 77, बच जाएंगे क्या, 5 और फिर 9, फिर भी नहीं हो रहा। 13 से 13 25 65, 9 2 13 सत्ते 91, 1 9, वहां भी नहीं हो रहा है। ये अब तो समझ में आ गया, ये अब जब भी डिवाइड होगा तो कोई ना कोई ये अभाज्य संख्या से डिवाइड होगा। किससे डिवाइड होगा? अभाज्य संख्या से डिवाइड होगा। चूंकि यदि हम इसको 15 से करें तो ये ना ही 3 से डिवाइड है ना ही 5 से डिवाइड है, कैसे होगा 15 से? 16 से भी नहीं होगा। अब 17 से करके देख लेते हैं। तो 17 से यदि हम करते हैं तो 17 चौके 68, बचे कितने, 6 और 2, 6 के ऊपर यदि 17 चौके 68 हम लगा देंगे इसमें तो बचेंगे 6। अब ये 6 के ऊपर ये 2 आ जाएगा, तो फिर क्या हो जाएगा, 17 3 51, बचेंगे कितने, यहाँ पे 1 और ये फिर 1 और ये 9 इसका वाला आ जाएगा। अब 17 7 119, मींस ये 17 से आपका डिवाइड होगा। कैसे? तो 17 चौके 68 और बच जाएंगे कितने, 6, उसके ऊपर 2 आ जाएंगे तो 17 3 51, बच जाएंगे 11, फिर 9 आ जाएंगे तो 17 7 119। अब ये 17 से क्या फिर ये 17 से डिवाइड होगा, देख लेते हैं। 17 दूनी 34, 9 7 9 और 7, 17 25 85, 17 छक्के 102, नहीं हो रहा है। अब 19 से करते हैं, तो 19 से यदि हम करेंगे तो 19 दूनी 38 और बच गए कितने, 5 और यहाँ 7 यानी 57, और 19 दिया 57, तो ये 19 से हो रहा है, तो 19 से हम कर देंगे क्या, 19 दूनी 38, 5 7 19 दिया 57, 23। अब ये 23 भी आपका क्या है, 23 भी तो आपका अभाज्य संख्या ही है। मीन्स जब हम इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखेंगे तो ये क्या आ जाएंगे, 17 गुने 19 और गुने 23। ये तीनों कैसे संख्या है, अभाज्य संख्या है। 7 4 2 9 इसी से डिवाइड होगा। आ गया समझ में? तो इसके बाद अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर। आपका ये क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो कुछ इस प्रकार से कह रहा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके 135 और 225 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए और फिर इसका एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो एक पार्ट तो आपका क्या कह रहा है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके कह रहा है 135 और 225 का क्या, एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो पहले हम इसका एचसीएफ ज्ञात कर लेते हैं। तो आप जानते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से आप लिखेंगे क्या हो जाएगा, 135 और 225 में बड़ा कौन है, तो 225 है, बराबर हो जाएगा किसके। अब लेना है ये दूसरा जो छोटा वाला नंबर है वो। अब इससे कितने बार में, तो एक बार में डिवाइड लगेगा, क्योंकि 135 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितने हो जाएंगे, 270 हो जाएंगे।
लेकिन यहाँ तो 225 ही है, और प्लस में तो 135। 135 अब इसमें माइनस करेंगे तो 5 में 5 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और फिर 22 में 13 कितने हो जाएंगे, तो 9 हो जाएंगे, यानी 90 हो जाएंगे। अब क्या करते हैं, तो ये जो आगे वाला है वही यहाँ पे आ जाता है, और बराबर में ये जो पीछे वाला ये जो रिमाइंडर था यानी शेष था उसको यहाँ पे लाते हैं। अब ये इसको हम कितने से मल्टीप्लाई करें कि लगभग इसके आ जाए, तो यदि हम 2 से करते हैं तो 180 हो जाता है, जो इससे ज्यादा हो जाता है तो हमें 1 से करना होगा, और फिर इसमें कितना, तो यदि हम 45 जोड़ देते हैं तो ये आ जाता है 135। अब फिर ये 90 जो है उसको हम आगे रखेंगे, और फिर ये 45 जो है वो 45 आपका यहाँ आएगा, और 45 को हम कितना से मल्टीप्लाई करें, तो 90 तो 2 से मल्टीप्लाई करने पे आ जाता है, और 0। जब आपका शेष 0 बच जाता है तो मीन्स आपका क्या हो गया, जिससे आप डिवाइड किए यानी 45 जो है वो आपका क्या हो गया, HCF हो गया। क्या हो गया, HCF हो गया। 45 आपका क्या हो गया, HCF। तो ये तो क्वेश्चन का एक पार्ट हो गया, क्या 135 और 225 का HCF आपका क्या निकल गया, तो 45 निकल गया। लेकिन अब क्या कहता है, और फिर इसका LCM ज्ञात कीजिए। तो फिर इस दोनों के हमको क्या करना है, LCM ज्ञात करना है। अब आप एक दिमाग लगा सकते हैं, अब आप इसका थोड़े वो क्या कहते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से LCM निकालेंगे। यदि क्वेश्चन में ये दोनों एक साथ दे रखा है और उसमें एक HCF पहले पूछ रहा है और फिर उसके बाद कह रहा है LCM ज्ञात कीजिए, तो मीन्स इसका मतलब है जो दूसरा एक जो इसी में आप पढ़ चुके हैं, क्या पढ़ चुके हैं, फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर होता है किसके, LCM और गुना HCF के। ये आप पढ़ चुके हैं। तो यहां से अब आप क्या करेंगे, तो पहली संख्या आपका क्या दे रखा है, 135, तो आप लिखेंगे 135, और गुना दूसरी संख्या आपका क्या दे रखा है, 225, तो आप लिखेंगे 225, बराबर में LCM तो आपको पता है नहीं, LCM और गुना HCF तो अभी आप जस्ट निकाले हैं, क्या 45। अब आपका LCM ही खाली रह चुका है, तो LCM बराबर में क्या हो जाएगा आपका 135 गुना में 225 और बट्टे में आप क्या कर देंगे 45, क्योंकि ये इधर गुना में है तो इस साइड आएगा, तो किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। अब आप इसको कैंसिल करें यहां आप 5 से कर दें, तो 5 × 45 और 5 से इसको करेंगे तो 5 चौके 20, 2 5 25 25। अब फिर ये 9 से कट जाएगा, 9 5 45। अब इस दोनों को आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो 25 25 का 5, बाकी कितने बचे 2, और 13 5 65, 65 में 2 आप जोड़ेंगे तो कितना, 65 में 2 आप जोड़ेंगे तो कितना 67, यानी 675 क्या हो जाएंगे, LCM हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, LCM हो जाएंगे। तो इस क्वेश्चन के जो दोनों पार्ट थे, HCF इतना निकल गए और LCM कितना 675। तो इस प्रकार से आपके ये दोनों पार्ट बन गए। अब आगे क्वेश्चन नंबर 4 में आपका क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है यदि 1261 तथा 1067 का HCF 97 है तो इनका LCM ज्ञात कीजिए। हाँ, आपको एक और भी बात बता दे रहे हैं, ये जितने भी क्वेश्चंस हम आपको अभी बता रहे हैं ये सारे क्वेश्चन आपके 2012 से लेकर के 2021 तक जो पूछे गए सवाल हैं वो है। और फिर जो भी चीजें हम यदि एक आध 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा भी बता रहे हैं तो इसका मतलब ये है वो इस साल क्वेश्चन उसमें से पूछ लिया जाएगा। क्योंकि ऐसा तो है नहीं आपका जो प्रीवियस ईयर है सिर्फ वही क्वेश्चन आपका आता है, 1 ना 2 क्वेश्चन तो ऐसे भी होते हैं ना जो आपको वैसे पूछ लिए जाते हैं। तो इसलिए हम आपको वैसे भी क्वेश्चन यानी पूरे तरीके से कवर करवाने का हम कोशिश कर रहे हैं। तो आप चौथे नंबर क्वेश्चन में देख रहे हैं क्या कह रहा है, कह रहा है यदि 1261 तथा 1067 का HCF 97 है तो कहता है इनका LCM आप ज्ञात कीजिए। तो यहां तो यही वाली चीज यूज होंगे, क्या यहां आप लिखेंगे, क्या हल में लिखेंगे, क्या पहली संख्या
गुने दूसरी संख्या ये बराबर होते हैं किसके? एलसीएम और गुने एचसीएफ के। अब यहाँ पहली संख्या आपको दे रखा है क्या? 1261 और गुना दूसरी संख्या आपको क्या दे रखा है? 1067। तो ये बराबर हो जाएंगे किसके? एलसीएम। तो एलसीएम तो आपसे पूछ ही रहा है, गुना एचसीएफ, तो एचसीएफ आपका दे रखा है कितना? 97। तो अब आप बनाएंगे क्या? एलसीएम। एलसीएम बराबर आप लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? ये एलसीएम यहाँ है तो एलसीएम बराबर हो जाएगा क्या? 1261 यानी 1261 गुना 1067 और फिर इसको आप डिवाइड कर देंगे कितना से? 97 से। अब आप इसको 97 से जब आप डिवाइड करेंगे तो ये कितने बार में लगेगा? तो आप इसको 1067 को कैंसिल करें तो 97 से एक बार में लग जाएगा, 97 एकम 97 और बचेंगे क्या? 97 3 100, 3 इधर बच गए और 6 इधर, यानी 9 बच गए। फिर ये 9 पर ये 7 आ जाएंगे तो फिर से 97 एकम 97, तो यानी 11 बार में। अब क्या करेंगे? तो इसको 11 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 एकम क्या? 11 का 1 और फिर बाकी कितने बच गए? 1, 11 छके 66 और 1 67, फिर बाकी कितने बच गए? तो 6 और फिर 11 दूनी 22, 22 में 6 तो 28 और फिर बाकी कितने बच्चे? 2 और फिर 11 एकम 11, 2 कितना? 13। तो 13,800 कितने हो जाएंगे? 71 हो जाएंगे। यही आपके क्या हो जाएंगे? एलसीएम हो जाएंगे। यही आपके आंसर हो गए। तो ये जब आपसे पूछेगा ना एलसीएम और एचसीएफ वाले प्रश्न, तो कुछ इसी तरह के पूछेंगे। और इसी तरह के जब आपसे एक प्रश्न पूछेंगे तो आप ये जो भारी भरकम जो स्टेप के कुछ होते हैं तो वो नंबर भी आपके एग्जैक्ट यही दे देते हैं। तो इसलिए आप ऐसे क्वेश्चन को याद भी रखेंगे और फिर कैसे कैसे क्या लगता है वैसे आप बना देंगे। तो अब इसमें हम एक और क्वेश्चन बताने वाले हैं और फिर वो क्वेश्चन बताने के बाद आपके जो प्रूव्ड वाले क्वेश्चन है ना, जैसे वो √7 एक ऑपर संख्या है, इसको प्रूव्ड करें, वो फिर आपको इसके अगले वीडियो में मिलेंगे। तो एक और क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को भी आप देख लें। तो स्टूडेंट आपका जो 5वां नंबर है वो इस प्रकार से कह रहा है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके 56, 96 और 404 का मौसम ज्ञात कीजिए। अब तक जो आपके बुक में भी है वो 2 ही संख्याएं ले रखे हैं और उसी को कह रहा है यूक्लिड विभाजन का प्रमेय का प्रयोग करके और फिर उसका एचसीएफ निकालने के लिए। लेकिन यहाँ पे 3 संख्याएं दे रखे हैं, तो इसको हम कैसे निकालेंगे? तो इसको हम निकालेंगे, लिखेंगे यूक्लिड विभाजन। लेकिन ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन पहले पूछ रखे हैं, विभाजन प्रमेयिका से आप लिखेंगे क्या? लिखेंगे पहले ये दोनों छोटे वाले जो नंबर हैं इसको हम ले लेते हैं। तो इस दोनों में बड़े कौन है? आप लिखेंगे 96 जो है वो ग्रेटर देन है किससे? 56 से। तो आप लिखेंगे 96 बराबर क्या हो जाएगा? 56 इंटू 1 और प्लस में क्या 40 ऐड करें तो ये आ जाता है। अब यहाँ पे ये 56 को आगे लाएंगे, 56 बराबर क्या हो जाएगा? ये 40 यहाँ आएगा, 40 गुने 1 फिर प्लस में क्या हो जाएगा? 16। अब फिर क्या होगा? तो ये 40 आगे आ जाएगा, 40 बराबर में क्या? 16 गुना 2 और फिर जोड़ क्या हो जाएगा? 8। अब ये 16 आगे आ जाएगा और फिर क्या हो जाएगा? 8 गुना 2 और 2 0। इससे पहले भी हम बता चुके हैं जब ये आपका शेष 0 आ जाता है तो मीन्स जिससे आप डिवाइड किए किससे? 8 से डिवाइड किए तो 8 आपका क्या हो गया? यहाँ पे एचसीएफ हो गया। यानी कि यहाँ पे अब लिखेंगे क्या? एचसीएफ किसका एचसीएफ अभी आप निकाले तो 56 और 96 का एचसीएफ निकाले तो ये कितना निकल गया? तो ये आपका निकल गया 8। क्या निकल गया? 8 निकल गया। अब आप जानते हैं ये 8 जो है वो एचसीएफ कब होगा? ये 8 एचसीएफ तभी होगा ना इस तीनों का जब ये 8 इसको भी डिवाइड कर दे। ये 8 इस दोनों को तो डिवाइड कर रहा है 56 और 96 को,
लेकिन ये 8 HCF तभी होगा ना जब इसको भी डिवाइड करे, 404 को भी डिवाइड करे। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, अब इसी 8 और फिर ये 404 को हम लेकर के चलेंगे। अब हम चलेंगे क्या, पुनः लिखेंगे HCF किसका निकाल रहे हैं, ऑफ क्या 8 और क्या हम यहीं पे लिख दे रहे हैं ये 404। तो इसी से यूक्लिड विभाजन प्रमेय से जब हम चलेंगे तो ये 404 बराबर में हो जाएगा 8 गुने कितने बार में लग रहा है, तो 8 25 40 यानी 50 बार में लग रहा है, और ये 4 बच रहा है। फिर ये 8 जो है वो आपका आगे आएगा, 8 बराबर 4 गुने 2 और फिर जोड़ 0। अब ये यहाँ पे 0 आ गया, तो इसको डिवाइड कौन किया, तो ये 4 डिवाइड किया, ये 4 डिवाइड किया, मीन्स ये जो 4 है वो 8 और 404 को डिवाइड कर रहा है, और 8 किसको कर रहा था, तो इस दोनों को कर रहा था। अब जब 8 इस दोनों को कर रहा था तो 4 भी तो इस दोनों को करेगा और 4 इसको भी करेगा, तो यानी तीनों का HCF जो हो जाएगा क्या, HCF किसका, तो 56 96 एंड 404 यानी 404 बराबर क्या हो जाएगा, सॉरी 4 क्या हो जाएगा 4। तो इस प्रकार से ये आपके 5 प्रश्न थे, और ये पांचों प्रश्न जो हैं वो कहीं ना कहीं पूछे जा चुके हैं, और इन्हीं 5 प्रश्नों को हमने आपको सॉल्व करवाया है। अब इसके अगले वीडियो में जो है वो वास्तविक संख्या का ही जो भी आपके प्रूव करने वाले क्वेश्चन हैं उस क्वेश्चन को हम लेकर के आएंगे। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। आप लोग ध्यान से पढ़ें और फिर एकदम सही तरीके से आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी में लगे रहें और आप सफल हों, यही हमारी कामना है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।